अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाज़िया अहमद और आपको अपने चैनल हेल्थ एंड ब्यूटी में वेलकम करती हूं। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। जी दोस्तों, आज हम बनाएंगे सूजी का हलवा, जो कि बहुत जल्दी बन जाता है और आसानी से भी बन जाता है और मज़े का भी होता है। और जो मीठे के शौकीन होते हैं ना, उन्हें तो आप कोई सा भी हलवा दे दें वो सब खा लेंगे। हलवा तो दूर की बात है, कोई भी अगर आप मीठी चीज़ दें तो सब खा लेंगे। तो जो मीठे के शौकीन हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही अहम है, तो वो लोग ये वीडियो ज़रूर देखें और फिर सूजी का हलवा देख के उनके मुंह में पानी आएगा और फिर उनका दिल चाहेगा कि हम भी हलवा बनाएं या खाएं। तो आज की वीडियो में मैं आपको जो है सूजी का हलवा बनाना बताऊंगी और जैसे कि मैंने जिक्र किया है बहुत ही अच्छा होता है और फिर इसके खाने के भी बेशुमार फ़ायदे हैं, क्योंकि सूजी जो है आपके बॉडी के लिए बेस्ट है और अगर आप हलवे की सूरत में खाएं तो भी है, लेकिन सूजी ऐसे भी आपको खानी चाहिए। इसके अलावा जब हम ये हलवा बनाएंगे तो इसकी भी खासियत बहुत ज़्यादा अहम हो जाती है। तो मेरी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, मुकम्मल देखिएगा। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही लगे आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको पहले मिले और वीडियो अच्छी लगे तो एक थम्स अप दें। आर यू रेडी गाइस? तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा देखिए, मैं सूजी का हलवा बनाने जा रही हूँ, ठीक है। सूजी के हलवे के लिए मैंने जो है 1 पाव सूजी ली है, 1 पाव जो है मैंने शक्कर ली है, ठीक है। और आधा चम्मच के बराबर मैंने इलायची ली है, जो कि मैंने पीस के उसको रख लिया है। कुछ मेवा है ये इस तरीके से। और अब मैं जो है इसको बनाऊंगी, तो अब मैं बताती हूँ कि मैंने क्या करना है। देखिए, मैंने 1 पाव के करीब तेल लिया है। अब मैं हमारा तेल जो है अच्छा खासा गर्म हो चुका है। मैं हमेशा यूँ चेक करती हूँ कि तेल गर्म हो गया कि नहीं। अब मैं इसमें डालूँगी ये पीसी इलायची, ये देखिए, और फिर उसके बाद डालूँगी मैं सूजी। और सूजी डालने के बाद हम इसको जो है अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। हलवा हमेशा जो है आप जब भी बनाएं कढ़ाई या फ्राई पैन में बनाया करें, क्योंकि उससे जो है टेस्ट भी अच्छा आता है और जो है भुनाई भी अच्छी होती है। ये देखिए, बुनाई जितनी अच्छी होगी चीज़ आपकी उतनी ही अच्छी बनेगी। तो इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ सब्ज़ी है, हलवा है, कुछ भी है तो उसको आप कढ़ाई में बनाया करें, उसका टेस्ट दुगना हो जाता है इसका टेस्ट, और फिर जो है जायके में भी बहुत मज़ेदार बनता है। तो हमेशा कोशिश करें कि फ्राई पैन में या कढ़ाई में बनाएं। देखिए, मैं इसकी बुनाई कर रही हूँ, जितनी अच्छी इसकी बुनाई होगी उतनी ही अच्छा आपका हलवा जो है वो तैयार हो जाएगा। तो इसको मैक्सिमम जो है मैंने जो है बिल्कुल मीडियम लो जो होता है उसमें इसको मैं बना रही हूँ, ताकि जले नहीं, क्योंकि जलने से जायका ख़राब हो जाता है। तो ये अच्छा खासा भी टाइम लेगा, 5 से 10 मिनट इसकी भुनाई करने में। तो अभी ये हो रहा है, ये देखिए अब भुनाई हमारी हो गई है, क्योंकि इसका कलर जो है वो चेंज हो रहा है। और ये मैंने अब पानी डाला, इसमें पानी डाल के, पानी हमेशा जो है हल्की आंच में डाला करें ताकि जो है इसकी छींटे वगैरह ना आए कि आपको जलने का हो। और अब मैं इसको जो है थोड़ा सा पकाऊंगी। मैं मैक्सिमम 4 से 5 मिनट तक ये हमारा जो है पकेगा, और जब पक जाएगा तो फिर हम 1-2 हाथ और लगाएंगे बुनाई के, उसके बाद ये रेडी हो जाएगा। देखिए, अब ये पकना शुरू हो गया है, क्योंकि सूजी पक रही है। अब मैं इसको अच्छे तरीके से पकाऊंगी। कढ़ाई में ये चीज़ का फ़ायदा होता है कि आपका लगने का भी खतरा नहीं होता, और जब भुनाई होती है तो बहुत ही अच्छे तरीके से भुनाई होती है, और जिसे कहना चाहिए टाइट भुनाई। तो ये हमारी इसमें टाइट भुनाई होगी। मैं आँच थोड़ी हल्की करूँगी क्योंकि जल ना जाए। अब ये थोड़ा गाढ़ा होता जा रहा है, गाढ़ा हो रहा है तो टाइट होने लग शुरू हो जाएगा।
उल्टे हाथ से करी तो लोग मुझसे ये कि पूछते हैं कि आप लेफ़्ट हैंड है, तो मैं ये बता दूं कि ये गॉड की तरफ से मुझे गिफ्ट है कि मैं लेफ़्ट एंड राइट दोनों हाथ से मैं काम करती हूँ माशाल्लाह। और मुझे परेशानी नहीं होती, मैं लेफ़्ट से भी सारे काम करती हूँ और राइट से भी। इवन ये कि मुझे अगर मेहंदी भी लगानी होती है तो मैं सीधे हाथ से उल्टे हाथ पे आराम से लगा लेती हूँ और उल्टे हाथ से सीधे हाथ पे भी लगा लेती हूँ, है ना गॉड की। तो मुझे अल्लाह का शुक्र है कि कभी मैंने मेहंदी बाहर से नहीं लगवाई, खुद ही लगवाती हूँ, मतलब लगा लेती हूँ। अल्लाह का शुक्र है, सारे काम खुद करती हूँ। ये मेरी अम्मी की दुआएं हैं, फैमिली वालों की है, दोस्तों की है, सभी की दुआएं हैं मेरे साथ, जो कि अल्लाह ताला ने जो है मुझे इतनी सारी चीज़ों से नवाजा है कि माशाल्लाह मैं हर काम अच्छे तरीके से कर लेती हूँ। जी जनाब, अभी देखिए अभी आपके सामने ये हलवा बना रही हूँ और ये बहुत ही अच्छा बन रहा है और इतनी अच्छी खुशबू फैल रही है पूरे घर में। ये देखिए अब ये टाइट होना शुरू हो जाएगा। असल चीज़ चाहे हलवा हो कुछ भी हो, असल चीज़ जो होती है वो बुनाई की होती है। जितनी अच्छी बुनाई होगी चीज़ आपकी उतनी ही अच्छी बनेगी। तो कोशिश क्या करें कि बुनाई अच्छी करें, बुनाई अच्छी आपकी चीज़ अच्छी, लोग तारीफ़ करेंगे, वाह वाह करेंगे, अच्छा लगता है। लेकिन फिर बाद में एक चीज़ की तकलीफ़ होती है कि सॉरी कि जब कोई चीज़ अच्छी बनती है या होता है तो फिर लोग कहते हैं अच्छा हमें भी बना के देना, हमारे लिए भी बनाना। तो बहुत से लोग इस चीज़ से घबराते हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मैं इन सब चीज़ों से घबराती नहीं हूँ, अच्छा लगता है। लेकिन कुकिंग जो है मैंने अपनी अम्मी से सीखा है। मेरी मतलब मुझे बिल्कुल शौक़ नहीं था कुकिंग का, लेकिन मेरी अम्मी ने डांट डांट के मुझसे कहा नहीं जहाँ जाओगी क्या करोगी, नाक कटवाओगी, ये करोगी, आना चाहिए, हर चीज़ लड़कियों को सीखना चाहिए। तो बस वो डांट ने जो है आज मेरे काम आई है और आज आप लोगों के सामने हूँ कि माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है, जो भी आप मुझे खाना दें मैं अच्छे तरीके से बना सकती हूँ। ज़्यादातर जो है बिरयानी और सोई डिश मैं अच्छी बना लेती हूँ। सोई डिश थोड़ी सी भी हो वो मैं माशाल्लाह अच्छी बनाती हूँ, ये लोगों का कहना है, मुझे नहीं पता। और डिशें भी अच्छी बना लेती हूँ माशाल्लाह, लेकिन मेरे हाथ की जो है बिरयानी सब कहते हैं कि बिल्कुल अच्छी होती है बाज़ार की तरह। तो होती होगी, मुझे नहीं पता, लेकिन एनीवे कोशिश करनी चाहिए। अच्छा मैं जब देखती थी ना लोगों को कि कुछ ख़वातीन और लड़कियाँ ऐसी हैं जो कि बहुत घबराती हैं, कुकिंग से परेशान होती हैं, इतना टाइम लगता है ये वो, लेकिन मैंने जो है बहुत ही आसान तरीके से जो है आप लोगों को हर चीज़, चाहे वो सब्ज़ी हो, गोश्त हो, कि आपको इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, झटपट मैं वो चीज़ें आपको बना के दिखाती हूँ। तो कोशिश करें आप अगर मेरे तरीके से बनाएंगे तो यकीन कीजिए कि आपको अच्छा लगेगा। अरे इसमें तो कोई मेहनत ही नहीं है, आपने वो जो भी चीज़ आप चढ़ा रही हैं, चाहे गोश्त हो, सब्ज़ी हो, वो चढ़ाएं, अपना काम भी करें। मैं तो काम करके बस सिर्फ ये हलवे में जो है खड़ा होना पड़ता है, बाकी कोई भी काम होता है तो मैं वो कर चूल्हे पे चढ़ाई सब्ज़ी या गोश्त, और साथ में जो है मैं अपने 10 काम निपटा लेती हूँ। ये देखिए मैंने इसमें थोड़ा कोपर डाला है, थोड़ा ये बादाम डालूँगी और थोड़ा थोड़ा मैं सारे इसमें जो है ये देखिए ये डालूँगी, थोड़ा सा तिल भी है वो भी डालूँगी और मैं इसको डिश में निकालूँगी। फिर मैं डिश में निकाल के आपको बताती हूँ। ये देखिए हमारा हलवा अब बिल्कुल रेडी हो, देखिए बिल्कुल दानेदार हलवा है और खुशबू भी अच्छी आ रही है, मज़ेदार भी है। आपने देखा है कि मैंने इसको आसान तरीके से बनाया है, कोई इतना मुश्किल भी नहीं है और आपके सामने बनाया मैंने ये। और इसको आप लोग ऐसे ही ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा। बस ये है कि इसमें आपको खड़ा होना पड़ेगा ताकि जले नहीं। लेकिन फिर मैं वही बात बोलूँगी कि आप जब भी कोई हलवा बनाएं तो कढ़ाई या फ्राई पैन में बनाइएगा, उससे जो है लगता भी नहीं है और जो है अम्मी हमारी कहती हैं कि सौंधापन, यानी कि अच्छी अच्छी खुशबू, सौंधी खुशबू आती है।
तो ऐसी खुशबू के लिए आप लोग जो है कढ़ाई में ज़रूर बनाया करें, क्योंकि इससे जो है टेस्ट आपका बहुत अच्छा हो जाता है। और देखिए हमारा ये हलवा कितना अच्छा रेडी हो गया है। और आज शब रात है, ज़ाहिर सी बात है मेरा रोज़ा भी है, तो इसलिए मेरी आज आवाज़ थोड़ी इतनी ज़्यादा नहीं निकल रही है, कम निकल रही है। तो मैंने कहा कि चलिए अब जब बना रही हूँ तो आपको मैं ये आसान सी रेसिपी दिखाऊं कि सूजी का हलवा कितनी जल्दी और आसानी से और अच्छे तरीके से बनता है। तो मैंने तो ये हलवा बना दिया, अब आप देखिए किस तरह बनाते हैं। अगर मेरे तरीके से बनाते हैं तो ऐसे ही बहुत अच्छे तरीके से ये हलवा रेडी होगा। वीडियो अच्छी लगे तो एक प्यारा सा थम्स अप दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर आऊँगी एक अच्छी और नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए